तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है। सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है। चाहे आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, चाहे आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कोई भी सोर्स है वहाँ से यही एक आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने इंडिया को बैन कर दिया। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे इंडिया से उनको बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। सभी के माइंड में फ़िलहाल यही क्वेश्चन चल रहा है। क्या एक्चुअल में है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्या इसका सिनेरियो है, बात करते हैं एंड तक। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सुनने को आ रहा है कि इंडिया के 5 स्टेट हैं, स्पेशली फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जो इन स्टेट से क्या है स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। और आगे से जो ऑस्ट्रेलिया वो स्टूडेंट्स को नहीं लेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्पेशली फ्रॉम दिस 5 स्टेट्स। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रिसेंटली स्टूडेंट के माइंड में घूम रहा है। सभी के माइंड में यही क्वेश्चन चल रहा है और सभी जगह यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देख रहे हो तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है सबके सामने। और काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज भी आई थी मेरे पास कि ये चीज़ रियल है या नहीं है, और हम कैसे करेंगे जिन्होंने फ़ाइल लगा रखी है और जो प्रिपेयर कर रहे हैं आइल्स पीटी जो भी, तो वो स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट बिलीव ऑन रूमर्स। अगर आप कोई यूट्यूब की वीडियो देख के या कोई अदर सोर्स से कहीं पे भी आप देख के आप डिसाइड कर लेते हो उसी लाइक 1 मिनट में डिसाइड कर लेते हो कि हाँ ये सब कुछ हो गया तो हम अब क्या करेंगे, क्या होगा हमारे साथ। तो मैं बात कर रहा हूँ जो अभी रिसेंटली सबके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडिया के 5 स्टेट हैं उनको बैन कर दिया है। उनमें से पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और एक के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये जो 4-5 स्टेट है वो उन्होंने क्या है वो बोल रहे हैं कि बैन कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में वो हो गया कि अगर बैन ही कर दिए हैं तो लाइक यही तो 5 स्टेट है जहाँ से स्टूडेंट आते हैं। और अगर वही बैन हो गया तो इंडिया से तो कोई स्टूडेंट आएगा ही नहीं यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भी इंडिया से आएगा। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है। मुझे भी काफ़ी क्वेरीज आई थी इसके रिलेटेड कि ये रियल है या नहीं है। आप जो देख लेते हो, जो सुन लेते हो, आप उसी पे ट्रस्ट कर लेते हो कि हाँ ये हो गया तो अब हमारे साथ क्या होगा, कैसे लाइक हमारा फ्यूचर बनेगा। हम तो लाइक टोटली डेडिकेट थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमें वहीं जाना था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं पे भी ऑफिशियली नहीं अनाउंस हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ये 5 स्टेट हैं वो बैन कर दिए हैं। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ एक न्यूज़ आई थी कि जो इंडिया की जो स्टूडेंट थे, तो यहाँ की 5 यूनिवर्सिटी है उन्होंने क्या बैन कर दिए थे इंडिया के स्टूडेंट्स को, स्पेशली फ्रॉम पंजाब और हरियाणा। तो वो भी एक लाइक हवा की तरह फैली थी न्यूज़, और स्टूडेंट उससे क्या डीमोटिवेट हो गए थे। सभी स्टूडेंट को क्या डिमोटिवेशन मिल गई थी कि अभी तो कुछ नहीं होगा, हम तो फाइल अप्लाई करनी थी तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो बैन हो जाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ बैन कर देंगी, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं था। इवन उनमें से एक यूनी ऐसी थी जिन्होंने ऑफिशियली लाइक ये ट्विटर पे उन्होंने डाला था अपनी ऑफिशियल मेल से, या जो भी मेल भी उन्होंने डाला था ट्विटर पे भी उन्होंने अपलोड किया था कि हमने कोई भी स्टूडेंट को बैन नहीं किया है और हम उनमें से एडमिशन ले रहे हैं। इवन इंडिया या कोई भी हो, पाकिस्तान हो, जो भी कंट्री है, हम वहाँ से एडमिशन ले रहे हैं। तो आप ये सब इन चीज़ों पे बिलीव मत कीजिए। तो आप लोग यही गलती करते हो कि आपने जो देखा यूट्यूब ने बताया और आप जाते हो और बस वो चीज़ आपने दिमाग में बिठाई कि हाँ ऐसा हो गया तो बस ये सही है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ठीक है, यूट्यूब एक सोर्स होता है आपके लिए लाइक इन्फॉर्मेशन का। आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं यूट्यूबर्स, तो वो अच्छी बात है, बट वो भी उसमें से पूरी न्यूज़ आपको वो नहीं होता कि 100% वो श्योर है। तो जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो आप लाइक खुद चेक करें। ऑस्ट्रेलिया की साइट पे जाके वहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो। आप इतने तो एजुकेटेड हो कि हाँ एक वेबसाइट खोल के वहाँ पे रीड आउट कर सकते हो कि इन्होंने एक्चुअल में क्या बोला है और इसका क्या सिनेरियो है, ये तो आप चेक कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर है, उस पर आप जाइए www.au.gov.au। जो ऑस्ट्रेलिया की ये साइट है
जहाँ से आप स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कोई भी अगर आती है तो सबसे पहले वहाँ पे अपलोड होती है। तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या, क्या सिनेरियो है जो अभी हवा की तरह फैला हुआ है। एक्चुअली ये क्या हुआ था, पिछले मंथ क्या 5 यूनिस जो मैंने बताया कि उन्होंने बैन कर दिए थे स्टूडेंट्स को, वो लेकिन पांचों ने नहीं किए थे, कुछ यूनि थी उन्होंने बैन कर दिए थे। और बैन किए क्यों थे, क्योंकि फेक प्रोफाइल्स हैं वो बहुत आ रही थी, स्पेशली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। तो वहाँ से क्या है, बहुत फेक प्रोफाइल्स आ रही थी जिनके स्टूडेंट के गैप थे। वो कोई लाइक फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के, मार्कशीट बनवा के अपना गैप फिल कर रहे थे। किसी के फंड्स थे वो इलीगल थे। तो ऐसे काफ़ी लाइक सोर्सेज आ रहे थे जिनकी वजह से इनको ये जो स्टेप है वो उठाना पड़ा। तो काफ़ी फेक प्रोफाइल की वजह से उन्होंने ये बोला था कि हाँ हम अब इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने टोटली बैन कर दिया है, अब इंडियन स्टूडेंट आएंगे ही नहीं। तो वो 3-4 यूनि थी उन्होंने बैन किया था, बट वो बहुत सी यूनिवर्सिटी है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ वही 3-4 यूनि नहीं है जो कि आप लाइक ये सोच रहे हो कि हाँ हम कैसे वीज़ा लेंगे, किस में अप्लाई करेंगे, और अदर बहुत आपके लिए ऑप्शंस हैं। और सेकंड बात कि अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ आई है कि हाँ 5 स्टेट बैन कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने चेक किया, कहीं पे भी ऑफिशियली ये नहीं दिया हुआ कि ये जो 5 स्टेट बताए हैं इन्होंने, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, और ये ऐसा कहीं पे भी ऑफिशियली उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो ये सिर्फ एक लाइक सोर्सेज होते हैं जो कि एक लाइक न्यूज़ आती है। बट हाँ, अभी ये होगा फिलहाल कि जो पहले जैसे स्टूडेंट आ रहे थे, तो पहले तो ये था कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, जो स्टूडेंट अप्लाई करते थे तो उनके वीज़ास ग्रांट होते थे। पहले ये सिचुएशन थी बिकॉज इनको काफ़ी स्टूडेंट्स चाहिए थे। बट अभी रिसेंटली इन्होंने क्या बहुत से चेंजेस किए हैं जो कि अभी जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इमिग्रेशन में, वीज़ाज़ में इन्होंने हर जगह चेंज कर दिया। पीआर पाथवे, जो आपके कोर्सेज होते हैं सभी जगह इन्होंने क्या है चेंज किए हुए हैं। टोटली टोटली क्या है, अभी ये जुलाई से जो न्यू रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, ये 5 स्टेट हैं वो बैन नहीं हुए हैं, बट इनमें क्या होगा कि इन्होंने क्या इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जो कि नॉर्मली पहले नहीं होता था। बहुत रेयर केसेस में होता था कि एम्बेसी से या यूनी से कहीं से स्टूडेंट के पास इंटरव्यू आए। बट अभी रिसेंटली इन्होंने ये बोला है कि अ, अभी जो भी फाइल आएगी, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा, तो उसको लाइक यहाँ की प्राइवेसी देखते हुए और लीगल स्टेटमेंट को देखते हुए वो उससे क्या है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स का। तो वो ऐसा नहीं है कि वो सभी का होगा, बट जहाँ पे उनको लगेगा कि हाँ ये स्टूडेंट इलीगल है या कोई डॉक्यूमेंट इलीगल है, जहाँ पे उनको डाउट हुआ, तो वहाँ पे वो जाके क्या है इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे आपके साथ। वो यूनी भी कर सकती है और वो एम्बेसी भी कर सकती है। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इंटरव्यू लाइक कोई बता के कंडक्ट नहीं होता। अगर यूनी कंडक्ट करती है तो वो आपको पहले डेट देती है कि हाँ इस डेट को आपका इंटरव्यू आएगा, और एम्बेसी कभी भी बता के कॉल नहीं करेगी आपको। तो अगर आप फाइल लगा रहे हो, तो पहली बात तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट ना लगाएं। अगर आपका कुछ गैप है या कुछ है तो वहाँ पे आप शो कर सकते हो जो भी आपने एक्चुअल में किया था, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको एजेंट बोलते हैं कि हाँ मैं आपकी मार्कशीट बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपका वीज़ा आएगा। बट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है, अगर आप यहाँ पे पीआर भी हो गए तो उसके बाद भी ये बंदे को डिपोर्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फाइल में ना लगाएं। जो आपने एक्चुअल में किया था वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो और उसका वहाँ पे प्रूफ दे सकते हो। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि हाँ अगर मैं फ़ाइल लगा रहा हूँ तो आपकी जो टोटल फ़ाइल होगी एसओपी वगैरह वो एक्यूरेट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट है वो लीगल होने चाहिए, और फंड्स वगैरह है वो लीगल होने चाहिए। और इवन आपको पता होना चाहिए सब कुछ डिटेल में कि एक्चुअल में मेरी प्रोफाइल कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक जा रही है, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, कहाँ से आपके फ़ंड अरेंज हुए, कितने फ़ंड्स हैं, एफडी है या क्यों है। लाइक इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन वो पुट कर सकते हैं। बिकॉज मुझे जब मैंने फाइल मेरा लॉन्च किया था तब मुझे एम्बेसी का इंटरव्यू आया था। तो लकीली मुझे सब कुछ पता था और मैंने वो अनडाउटली कोई भी क्लियर कर दिया था बिकॉज मुझे सब कुछ पता था। तो मैं हेजिटेट नहीं हुआ और मुझे लाइक सडन ही कॉल आई थी, कोई भी मुझे वो नोटिस नहीं आया था कि हाँ आपको कॉल आएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको अवेयर रहना है। और ये नहीं है कि स्टूडेंट्स बैन हो गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का
रिवेन्यू जनरेट होता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे ही होता है। इनका मोर देन 50% है जो ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, तो वो स्टूडेंट की वजह से चल रहा है। जो फर्स्ट सबसे बड़ा बोल बोल सकते हैं आप, जो स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से आते हैं चाइना से। देन आफ्टर जो सेकंड पोजीशन पे है वो इंडिया ही है। तो अगर आप सोचो, अगर स्टूडेंट्स आने बंद हो गए, अगर इंडिया से इन्होंने स्टूडेंट लेने बंद कर दिए, तो ऑस्ट्रेलिया का जो रेवेन्यू है, इनका जो एनुअली इनकम होगी वो कितनी ड्रॉप जाएगी, कहाँ पे इनका लेवल चला जाएगा। तो वो ये सब कुछ करना भी नहीं चाहते, बट ये थोड़ा स्टिक कर रहे हैं। प्रोसेस को स्टिक कर देंगे, प्रोसेस वही रहेगा सेम जो आज से पहले लाइक जो था। नॉर्मल रूटीन फाइल लगाओ और एसओपी वगैरह फाइल लॉन्च करो, हेल्थ कवर, वो सेम ही रहेगा, बट स्टिकनेस होगी। इसमें जाके क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया, इंटरव्यू कंडक्ट कर देंगे। और इसके अलावा ये कुछ नहीं करने वाले। अगर आप जेन्युइन हो, आप लीगल हो, आपको सब कुछ पता है, तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो मुझे वीज़ा नहीं देंगे, मुझे हरियाणा से हूँ तो मुझे वीज़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई बैकग्राउंड देख के ऐसा नहीं है कि हाँ पंजाब है तो पंजाब में सारे ही फेक डॉक्यूमेंट वाले हैं, फेक सारे इलीगल हैं, वो ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की प्रोफाइल पे, उसकी फाइल लाइक कैसी है, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, +2 करके फ्रेशर है या बैचलर किया हुआ है उसने। बिकॉज इनको तो स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए। स्टूडेंट जो इनका इनकम का सोर्स है वो स्टूडेंट ही है ज़्यादा ही, तो इनको क्या स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए। तो वो तो आप लाइक बेचिंतित हो जाओ कि हाँ ठीक है बैन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बैन नहीं हुआ है। और आप खुद जाके चेक किया करो, ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है होम अफेयर की, उस पर जाके चेक कर लिया करो, सारे अपडेट हैं उस पर आते रहते हैं वो। ऐसा नहीं है कि हाँ वीडियो देखा और बस एक के पीछे सभी लग दिए, हाँ भी बैन हो गया, बैन हो गया, बैन हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और कि जो अभी रिसेंटली जो रूल्स चेंज हो रहे हैं जुलाई से, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ़ाइल लॉन्च कर रखी है पहले ही, तो उनकी फ़ाइल पे वो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया का एक रूल है कि अगर आपका कोई भी प्रोसेस है वो रनिंग में है, पहले से रनिंग में है, और उनके रूल चेंजेस हो रहे हैं रिसेंटली, तो जो उसकी फ़ाइल होगी वो पहले के रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो लाइक ट्रीट करते हैं। वो नहीं होगा कि न्यू रूल के अकॉर्डिंग वो उसको आगे लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने पहले आपकी फ़ाइल लॉन्च कर रखी है, पहले कुछ प्रोसेस आपका चल रहा है, तो वो आपकी जो रूल चेंज हुए हुए होंगे वो आप पे अप्लाई नहीं होंगे। तो ये थी एक वीडियो की, काफ़ी स्टूडेंट के क्वेरीज आ रही थी, मैं उनको लाइक वन बाय वन नहीं बता सकता था कि हाँ ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ। एक तो सबसे बड़ी इंडिया में जो है वो ट्रस्ट नहीं करते कि वो तो बोलते हैं कि हाँ सभी बोल रहे हैं कि बैन हो गया, बैन हो गया, फिर इसका तो मतलब स्टूडेंट आएंगे ही नहीं इंडिया से। और जो पीटी कर रहे हैं, आइल्स कर रहे हैं, उनका तो फिर करियर ही नहीं है, वो तो उनका तो बर्बाद हो गया करियर वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बैन नहीं हुआ है, सब कुछ वही है, स्मूथ प्रोसेस है। सिर्फ थोड़ा इन्होंने स्टिकनेस है वो कर दी है, और वो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप एजेंट पे डाल दो कि हाँ ठीक है एजेंट ही कर देगा, वो इंटरव्यू क्लियर कर देगा, नहीं, वो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। उसमें वो हेजिटेशन देखेंगे आपकी, वो देखेंगे कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है या नहीं है, स्टूडेंट को पता है या नहीं है वो कहाँ पे जा रहा है, कौन सा कोर्स लेके जा रहा है, उसके क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये सब चीज़ें ओबियसली एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। आप घर छोड़ के, पूरा देश छोड़ के, कंट्री छोड़ के एक दूसरी कंट्री आ रहे हो, तो यहाँ पे इजी नहीं होता सरवाइव करना। सब कुछ आपको पता भी होना चाहिए। आपका सबसे बड़ी जो होती है इंडियन स्टूडेंट में, पाकिस्तान कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी कंट्री हो, वहीं से यही होता है, एजिटेशन होती है कि हाँ लाइक इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू आ गया तो मैं कैसे क्लियर करूँगा। इवन स्टूडेंट जेन्युइन भी होता है, बट वो हेजिटेट हो जाता है, और वो क्लियरली नहीं बता पाता कि हाँ भी क्या है एक्चुअल में, क्या उसके इनकम सोर्सेज हैं, क्या उसने कब 10th+2 की थी। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए। एजेंट उसको क्लियर नहीं करेगा, आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड होपफुली जो भी फाइल लगा रहा है, जो भी प्रिपेयर कर रहा है, तो सबको वीज़ाज़ मिलेंगे। ऐसा नहीं है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे आओ और स्टडी करो, जॉब करो, सब कुछ करो, और कोई बैन नहीं हुआ है। तो डोंट वरी, ऐसे ही र्यूमरस आते रहते हैं तो उन पर ट्रस्ट मत किया करो। और अगर कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर देना, मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो सकते हो। तो उसमें लाइक स्टूडेंट
कोई क्वेरी होती है तो वो डाल देते हैं वहाँ पे, मैं आपके आंसर करता हूँ, कुछ और स्टूडेंट जिनको पता होता है तो वो कन्वर्सेशन वहाँ पे होती रहती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। एंड होप you guys like this video, and if you guys like this video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.